ये जो है आपका दृष्टांत का जो प्रश्न है कि शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव गंभीर। शब्द किस तरह बोलना है, तभी गुरु कहते हैं बोलने की कला भी आनी चाहिए। एक बोल के, मेरी दादी बताती थी कि एक जाता था धान की भूसी बेचने और एक जो है उसकी जो है चावल बेचने जाता था, लेकिन वो बेचारा बहुत सीधा साधा था, उसको जो है बोल नहीं आता था। वो लिए घूमा करता था, ले लो ले लो ले लो चावल, ले लो चावल ले लो। अब जो है वो जो भूसी बेचने जाता उसको बड़ी कला थी, अरे ये भूसी लोगे, बहुत काम की चीज़ है, तुम्हारे घर में मच्छर नहीं आए, ये भूसी रहेगी, देखो उसमें कितने गुण बता डाले, तो न लेना हो तभी भी इंसान ले लेता था। वो भूसी बोरा भर बेच के चला जाए और बेचारा चावल ले जाए 10 किलो, उसके चावल न बिकाए। तो सब लोग कहते कि बताओ उसके जो भूसी बिक जाती है, छिलका बिक जाता है और इसका चावल नहीं बिकता है। तो गुरु ने कहा क्यों नहीं बिकता था, उसको कला नहीं आती थी। ऐसे अपनी चीज़ को तुम देख लो, सड़क पर खीरा बेचते होंगे, पके पके मोटे मोटे होंगे, लेकिन वो किस तरह, उनको कला देखो। हरे महीन खीरे, कोई भी सब्जी सड़ी होगी तभी भी वो कहेंगे ताजी, हरी भरी ताजी, रंग के लेके आएंगे लेकिन कहते हरी भरी ताजी, ताजे खीरे मुलायम हरे, किस तरह वो बताएंगे। ऐसे गुरु कहते हैं तुमको भी अपने परिवार में, संसार में किस तरह तुम जो है बात, गुरु ने कहा तुम किस तरह कहते हो, वो बात बड़ी कड़वी लग जाती है। बात सही कहते हो, कोई गलत नहीं कहता, लेकिन गुरु ने कहा तुम डायरेक्ट कह देते हो बैल कहीं के। गुरु ने कहा यही बात तुम मिठवा के बोलो, गौ पुत्र कहो, तो तुम्हारा काम। गुरु ने कहा किसी को लाठी नहीं मारोगे, लेकिन लाठी मारने से भी ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह जो है ऐसे, तो ये तभी गुरु कहते हैं। और जो है ये संसार जो है गुरु मना करते हैं। गुरु कहते हैं शब्दों के बीच जो अड़िया, इस चढ़ाई मूढ़ न चढ़िया। ये शब्दों में सब पड़े रहते, संसार शब्द में ही पड़ा है। और ये तो कहते हैं इश्क की चढ़ाई है, वो मूढ़ लोग ये इश्क की चढ़ाई में कभी नहीं चढ़ सकते हैं। बाघ चढ़ने की कोशिश करेंगे और गिर जाएंगे। और ये भगवान का द्वार पाना इश्क की चढ़ाई है, और जिसको इश्क हो गई है, उन्हें कहते हमें इश्क है गुरु तुम्हीं से, मेरी जान जिंदगानी हैं मेरे पास तेरा, गुरु का दिल मेरे पास में है। और या तो गुरु का अपने को, गुरु का अपना दिल गुरु को दे दो, ये गुरु की निशानी, तेरे प्यार की निशानी। गुरु का दिल मेरे पास में है, गुरु तेरे प्यार की निशानी। तो ऐसे तुम अपना दिल दे दो ना गुरु को, तो ये इश्क की चढ़ाई हो। गुरु ने कहा इस गली में कौन आएगा, जो अपने सर धड़ की बाजी लगाएगा वही इश्क की चढ़ाई चढ़ पाएगा। तो कैसे बोलना चाहिए, जो कल का दृष्टांत था कि किस तरह बोलना चाहिए। ऐसा ना बोलो कि अपना काम बिगाड़ लो। वो जो कल का दृष्टांत था कि जो है वो राजा ने महल बनवाया, खूब सूरत महल बनवाया। अरे भैया महल भी क्या बनवाएं, हमारे पास तो रोज़ फ़ोन आता है, हम क्या बताएं। अभी बिल्कुल सुबह सुबह फ़ोन आ गया प्यारे, इनके आप बिल्कुल अच्छे खासे थे, ऑफिस में थे और रिटायर हुए थे। अब जो रिटायर हो गया, पहले इनकी बीवी मर गई थी, तो सबने समझाया कि शादी, बच्चे तुम्हारे 3 बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी मत करो। लेकिन इंसान कब्र में जाएगा, लेकिन शादी शादी शादी। अब 3 बच्चे इसके थे, शादी किया, 3 बच्चे उसके हो गए 6। और अचानक में सबने कहा वैक्सीन लगा लो। कहा नहीं, वैक्सीन क्या लगा लें, हमको कौन ज़रूरत पड़ी, अब कोरोना हुआ, मर गए कल आज ही रात में। अभी फ़ोन आया और उधर मट्टी पड़ी, दूसरी बीबी कहती हम कोई को कुछ देंगे नहीं, पहले वाले बच्चे कहते हमारे क्या होगा। अब उनका जी घबराया तो सुबह फ़ोन किया कि पापा जो है, जो दूसरी शादी किया था, कौन किसका होता है, सगी माँ की बहन थी, छोटी साली थी, के साथ शादी किया।
कौन रिश्ता पहचानता है? कोई नहीं रिश्ता पहचानता है। इसलिए जो करना है जीते जी अपने कर लो तो कर लो, मरे के बाद में क्या होता है। अब लड़ाई छिड़ी, वो कहता बड़ा बेटा जो है पहली बीबी का वो अपना घात लगाए पैसा का। कहती वो लड़की कह रही थी कि हम लोगों के पास में ना कोई कमाई न धमाई, शादी भी नहीं करके गए, भाई चंदा लगा के सबसे। बीबी कहती मेरे पास में पैसा नहीं है, भाई कहता मेरे पास में, बड़ा बेटा कहता मेरे पास में पैसा नहीं। लड़कियों ने, दो बहनों ने 3-3 हज़ार दिया, 2,000 उसकी जो सब लिए बैठी, 2,000 उसने दिया। ऐसे कोई और बड़ा लड़के ने 1,200 रुपया दिया। ऐसे कह के मट्टी ले गई। देखो वहाँ पैसा पूरता कि नहीं पूरता है बताओ क्या। और इतना बड़ा घर लिए, 4-5 हज़ार स्क्वायर फीट है। क्या लेकर के गए तुम? अरे तूने कुछ न किया, कुछ न किया। जो भी तूने काम किया सब किया घाटे का है। भगवान कहते हम लोगों के साथ में थे, लेकिन भगवान जिसके ऊपर कृपा होती है, तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि जो भगवान का नाम तुमको अच्छा लगता है। कितना श्लोक पूछते हो, अपना प्रश्न पूछते हो, उद्धार की तुम्हें चिंता है प्यारे हैं। अरे हम तो कहते हैं कि क्या भगवान का नाम ही साथ जाना। अरे कुछ तो कमाई किए जा, चले साथ वो कमाई किए जा। कुछ तो अपनी, उल्टा बता गए, कुछ तो भलाई किए जा अपने साथ में। चले साथ जो कमाई किए जा, जो साथ में जाती वही कमाई कर लो। कुछ नहीं जाता है, कौड़ी यहीं पड़ी रह जाती है। इसमें आसक्ति होएगी तो दोबारा फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर आओ इसी में, फिर सांप बिच्छू बन के आके बैठो आकर के उसी में, कोई तुमको पहचानेगा नहीं। तो राजा ने महल बनवाया, महल बनवाया खूबसूरत। और जो है उसने जो है इनका जो पुरोहित था उस पंडित जी को बुलाया। लेकिन पंडित जी कहते हैं अगर अकल हो तो सब कुछ होता है, धान की छिलका भी बिक जाता है, और जो है अकल नहीं होती है तो चावल भी नहीं बिकता है। होशियारी, वो कहते नहीं, माँ कहती थी कि तीर्थ यात्रा करने एक पंडित जी जाते थे और एक नाई जाता था। तो वो नाई बहुत चालाक था, बहुत होशियार था। वो लेकर के गया धान, जो चावल वाले धान होते वो लेकर के गया, और पंडित जी जो हैं सत्तू लेकर के गए। तीर्थ यात्रा पहले के होटल में कोई खाते नहीं थे, पहले की यात्रा ऐसी होती थी। हमने बाबा को देखा तो सत्तू चबैना सब बांध के। तो पंडित जब चलते चलते सारा दिन बीता तो पंडित जी ने कहा, नाई ने पूछा क्या लेकर के आओ पंडित जी? अरे कहा सत्तू लेकर के आए हैं। कहें तुम? कहें हम तो धान। कहें अरे धान का करके लेके आओ? कहें पंडित जी तुम पागल हो, धान बेचारा भला कूटा खावा चला। और कहीं जो हम सत्तू लाए वो बड़े बौरे रहे पंडित जी। कहीं सत्तू लपेटू, कब घुरबे कब खाबे तब कल चलबे। तो बहुत होशियार था, तो उसने कहा बेकार पे लेके आए भैया। तो कहा पंडित जी हमारा धान ले लो और सत्तू दे दो। कहें लाओ भैया तुम्हारे काम में, तुम्हारे धान में जल्दी हो जाई। और पंडित जी लेकर के ईंटा कूटने लगे धान, और जो नाई था कूट खा के बड़े सत्तू घोरा खा के चल दिया। ऐसी मूर्खता नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे पंडित जी बहुत मूर्ख थे, उनके जबान में लगाम नहीं थी। हमको लोगों की दृष्टांत से शिक्षा लेनी चाहिए। तो पंडित जी को बुलाया महल। तो जब इनको जो है गृह प्रवेश के लिए, तो कहा पंडित जी मेरा घर बहुत अच्छा है कि नहीं, मेरा महल कैसा है? अरे कहा बहुत अच्छा है, लेकिन शब्द हटा दो जिंदगी से। कहा लेकिन का मतलब का? कहीं महाराज दरवाजा छोटा लगाया आपने, कहीं मर आए गए तो जो है कैसे लाश निकाली जाएगी। अब राजा जो था आग जल करके आग हो गया। कहा बताओ ऐसे शुभ घड़ी में इस तरह मरने का नाम, क्योंकि मरना शब्द किसी को सुहाता नहीं है, मरने का नाम ले रहे। पंडित को जो है इसी वक्त जाके कारागार में डलवा दो, कारागार में डलवा दिया। और सारा दिन बीत गया। वहाँ ब्राह्मणी कहती, पंडितानी कहती है आज लग रहा कितनी पूजा करनी हो गई, बहुत ज़्यादा माल मिल गया, पंडित जी ला नहीं पा रहे हैं क्या? वो भी आई। कहा राजा के राजमहल में गृह प्रवेश के लिए गए थे, बहुत धन मिला होगा। जब आई पूछा, पता लगाया कि ब्राह्मण देवता कहाँ गए? कहीं कारागार में डलवा दिया। कहा कौन सा गुनाह किया था कारागार में डलवा दिया?
कहा शब्द गलत बोला। कहा क्या गलत बोला था? कहा ये बताओ, हमने पूछा महल मेरा ठीक है कि नहीं? तो पंडित जी ने कहा ठीक तो है, लेकिन परंतु लगा दिया, परंतु दरवाजा छोटा है, लेकिन परंतु ये दोनों हटा दो। कहीं मर गए तो लाश कैसे निकलेगी? बताओ, ऐसी शुभ घड़ी में अशुभ बात कहनी चाहिए। तो पंडित वो जैसा संग करोगे वैसा रंग होगा। अपने घर का माहौल शुद्ध बनाओ, अच्छी भाषा होनी चाहिए। तो ब्राह्मणी क्या कहती, ये बात तो गलत किया। तो कहीं कि सही क्या था? तो कहीं कि अगर कहीं मर जाते तो काट के निकाल दिया जाता। ने कहा है ये तो उससे भी खराब बात जो है बोल रही है, इसको भी कारागार में डाल दो। देखा जबान क्या करती है। इसलिए जबान को सही रखना चाहिए, कहाँ कौन सा शब्द बोलना चाहिए। कोई के जो है डोली आई हुई, बेटी विदा हो रही हो तो क्या कहोगे? राम राम सत्य है तो सत्य, लेकिन ये दुनिया को सत्य नहीं महसूस होगा, असत्य ही लगेगा। इसलिए अपने मुख करके रहो। तभी तो कहा मिले संत तो कुछ कहिए सुनिए, और असंत मिले तो मुख करके मौन रहिए। मौन रहने की कला गुरु बताता है, मौन करके रहो। अब जो है सारा दिन का भी सारा दिन बीत गया। उसने कहा हमें लगता माँ भी नहीं उठा पा रही क्या, जा हमें उठवा लाए जा करके जो वहाँ माल मिला है। तो उन्होंने कहा हमारे पिताजी और माँ जी कहाँ गई? कहीं दोनों कारागार में। द्वारपालों ने कहा कारागार में डलवा दिया। कहा राजा को बुलाइए। राजा ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप को कारागार में डलवा दिया। कहा क्यों? कहा कि तुम्हारी माँ भी गलत शब्द बोली, तुम्हारे पिता भी गलत शब्द बोले। तो कहा क्या कहा? कहा तुम्हारे पिता ने कहा महल बहुत अच्छा बनवाया, दरवाजा छोटा है, मर जाओगे तो लाश कैसे निकालेगी। और तुम्हारी माँ ने कहा कि जो है मर जाते, ये पंडित जी को ये कहना चाहिए था कि मर जाते तो काट के लाश निकाल दी जाती। तो बेटा क्या कहता, अब जिस नस्ल का बीज होगा वैसे तो फल मिलेगा। बेटा कहता है दोनों लोगों ने गलत किया। तो कहा सही क्या है? कहीं कि अगर जो है मर जाते तो ना जो है काटना ना पड़ता, घर ही में फूंक दिए जाते, राजा मर जाते तो। अब तीनों ने ऐसा शब्द प्रयोग किया कि तीनों कारागार में डाल दिए गए। बताओ, ऐसे बात गुरु ने कहा ना राजा का लेना था ना देना था। आज का समय आया है हाँ में हाँ मिलाओ, किसी को सलाह मसौदा वकालत करने मत जाना। क्या मालूम कहते जिभिया ऐसी बावरी, कहे धंसी पताल, अपना तो कहे भीतर भई जूता खाए कपार। अगर तुम ज़्यादा बोलने वाले से कोई न कोई बात गलत निकल जाती है, फिर सर पे जूता पड़ता है। और 100 बात अच्छी कहोगे तो कोई नहीं उसका एहसान मानेगा। एक बात गलत निकल आई तो तुम्हारी जबान पकड़ ली जाएगी, काटने को सब कहेंगे लाओ चाकू काट दें। इसलिए जो है अपने भगवत संबंधियों भगवान का नाम भी कहाँ लेना चाहिए। राम राम सत्य मत करना, अपने मन में राम ही का नाम सत्य है, उसी का आधार पकड़ लेना, भगवान के आधार पर चलना। भगवान ही एक सत्य हैं और कुछ सत्य नहीं। ये तुम समझो, तुम जानो, दूसरे को बताने मत बैठना। दूसरे को बताने बैठोगे तो वही, क्योंकि ये शब्द जैसे होते हैं कि तो ये तुम जो है अपने मन में, क्योंकि गीता अध्याय 29 कह रही है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते, ऐसा मान करके नहीं आसक्त होता है। ये कहा और प्रकृति के गुणों से मोहित भी नहीं होता। जो कुछ हो रहा है उसको होने दो। हुए कहते प्रकृति से मोहित हुए पुरुष कहते हैं कर्मों में आसक्त होते। जो प्रकृति में फंस जाते हैं वही मोहित हो जाते हैं। और कहते हैं उन अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को। देखिए ये गीता अध्याय 29 श्लोक में पढ़ना, अध्याय जो है 3 है, श्लोक 29 है। तो कहते हैं उन ना कहते अच्छी प्रकार न समझने वाले मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाले ज्ञानी पुरुष चलाए मान न करें। उनको जैसे कर रहे हैं उनको वैसे ही करने दो, ज़्यादा उनको जो है अकल बताने की ज़रूरत नहीं है। वो मूर्ख तो मूर्ख को क्या तुम अकल बता पाओगे।
वो उसको जो है अच्छी बात बताओगे तो उसको बुरा लगेगा, भगवान का नाम लेने कहोगे तभी भी उसको बुरा लगेगा। तो मूर्ख तो है, मूर्ख को क्या कहते, पागल को चाहे कपड़ा पहने चाहे नोचे उसको कुछ पता ही नहीं। ऐसे जो भगवान के नाम को पहचानते ही नहीं हैं मूर्ख लोग, अभी वहाँ पैदा ही नहीं हुए हैं, अभी उस दुनिया में आए ही नहीं हैं, जैसे पैदा होंगे वैसे ही मर जाएंगे। ये क्या करने के लिए मानुष का तन मिला था उनको ये भी पता नहीं। तो ऐसे मूर्खों को उत्साहित जो कर रहे हैं उनको वही में लगा रहने दो। हो सके तो उनसे इस तरह कहो कि तुम तो भैया बहुत अच्छे हो, भगवान की भक्त पूजा पाठ भी कर लेते हो और हम तो उतना कर ही नहीं पाते हैं, तुम तो सत्संग जाओ तो तुमको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा। तुम तो जल्दी से अपना काम भी यहाँ का भी कर लेते हो, घर का भी बाहर का भी, तुम तो सत्संग जाओ तो बहुत ही तुम्हारे ऊपर गुरु खुश हुए, भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए। उसको इस तरह बताओ और नहीं कहो कि जो सत्संग जो पूजा पाठ करता है उसको सत्संग बहुत जल्दी लगता है, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो भैया हैं। तो अब क्योंकि संसार का प्रशंसा बहुत ज़रूरी होगा, प्रशंसा चाहिए, प्रशंसा के भूखा है उसको प्रशंसा दे दो और उसका मूड देख के देना, वो लेना चाहता है कि नहीं चाहता, नहीं तो बेकार का देने जाए वो ना ले और भगवान को गाली दे दे तो उसका पाप हमको लगे। इसीलिए तो कहा है सबसे हरिओम ना किया करो, अगर वो हरिओम का जवाब नहीं देता है तो उसके भागी तुम होते हो पाप के, उसका पाप तुम्हारे कारण हो रहा है, इसलिए जो है तुम किसी से मत कहो कुछ। हाँ, हरिओम।